नमस्कार दोस्तों। आज आप जानेंगे कि अंक ज्योतिष के हिसाब से अंकों का प्रभाव हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में 9 ग्रह है और 9 ग्रहों के अनुकूल ही हमारे घर के रिश्तेदार नातेदार होते हैं। तो जो ग्रह जिस जातक के लिए वह कमज़ोर होगा, तो उस जातक के परिवार में उस व्यक्ति का भी वह हाल सही नहीं होगा जो उनके रिश्तेदार होंगे। यह फलादेश लाल किताब में लिखा हुआ है। लाल किताब के अनुसार अंकों और रिश्तों के बीच के जो संबंध होते हैं उस पर प्रभाव वह पड़ता है। तो यह कैसे प्रभाव पड़ता है, वह कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरी तरह देखें और अंत तक बने रहे। दोस्तों, सूर्य अंक है वह पिता का कारक है, चंद्रमा है वह माता का कारक है, बुध जो है वह बहन फूफू बेटी का कारक है, मंगल है वह मित्र और छोटे भाई का कारक है, गुरु हैं वह हमारे लिए दादा का कारक हैं और एक मेंटर का कारक है, या घर में जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके कारक हैं। और शुक्र है वह पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, और शनि है वह मामा और चाचा का कारक है। और राहु से ससुराल और नलियाल का बोध होता है, और केतु से पुत्र का बोध होता है, या पुत्र जैसे ही संबंधी भाई का भतीजा या रिश्ते में साला या दामाद का बोध होता है। तो दोस्तों, जो ग्रह जिस जातक के जन्म कुंडली में मजबूत होगा तो उनका रिश्ता भी वह मजबूत होगा। जिन व्यक्ति का सूर्य की स्थिति अच्छी होती है उनके पिता का सुख बहुत मिलता है और पिता का साथ और सहयोग मिलता है। जिनके जन्म कुंडली में माता के चंद्र की स्थिति अच्छी होगी तो उनके माता सेहतमंद होंगे और उनके साथ बहुत लंबी समय तक वह जिएंगे। जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो रिश्ता पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वह रिश्ते या उस जातक के लिए वह पास में होंगे लेकिन वह खास नहीं होंगे। रिश्ते में कई तरह के अलगाववादी होते हैं। किसी के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी का बन के बिगड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए वह रिश्ते ही टूट जाते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का ही साथ छूट जाते हैं। तो यह भी ग्रहों का खेल है। यह रिश्ता किसी के साथ बनना में भी ग्रह का हाथ होता है और टूटने में भी ग्रह का हाथ होता है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन से अगर छूट जाता है तो उसका भी हाथ होता है। तो जैसे ब्रह्मांड में ग्रह का जो खेल होता है उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हर ग्रह का प्रभाव वह रिश्ते पर पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वह व्यक्ति को छोटा भाई का सुख नहीं मिलेगा। अगर छोटा भाई अगर होंगे तो उनसे लड़ाइयाँ होती रहेगी। जिन व्यक्ति को बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी उनके परिवार में बहन बेटी और फूफू दुख भोगते होंगे। और जिस व्यक्ति के घर में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी उनका पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए वह दुख भोगेंगे। तो जिन व्यक्ति को शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी उनको चाचा से लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए रहेंगे। और हर रिश्ते का जो कार्य है उस कार्य में भी वह बाधा पहुंचेगी। जैसे सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो कार्य व्यापार में इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि उस व्यक्ति का काम छूट जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उससे नए संबंध नहीं बनेंगे, पुराने संबंध सभी खर जाएंगे। अगर किसी का मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उन्हें लड़ाई या झगड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों का विरोध
ज़्यादा सहना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उनके घरों में माता, बहन, फूफू जो कुंवारे होंगे उनकी शादियां होने में देरी होगी, और जिनकी शादियां हो चुकी होगी उनको बच्चे होने में देरियां होगी। लेकिन इसका प्रभाव जो ग्रहों का है वो निश्चित रूप से पड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सुख नहीं है तो उनका कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। किसी व्यक्ति का घर संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उनका शनि का स्थिति अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आपने यह देखा कि हर ग्रह अच्छे हैं और बुरे हैं, कोई ग्रह अच्छे नहीं है, कोई ग्रह बुरे नहीं है। यह जातक के जीवन पर पड़ता है और जातक के अनुकूल पड़ता है। तो अगर आपका ग्रह जिस ग्रह का स्थिति अच्छी नहीं होगी उस ग्रहों का उपाय करेंगे और वह ग्रह अशुभ शुभ में बदलेगा, स्थिति आपका बदल जाएगा और आपका जीवन में वह बदलाव आएगा। तो निश्चित रूप से ग्रहों का प्रभाव होता है और आप किसी भी अच्छे पंडित या जन्म कुंडली विशेषज्ञ से आप अपने जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कराएंगे और जो ग्रह अगर खराब चल रही हो उसका सुधार कराएंगे तो आपके अपने जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप ऐसे ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पर 72 940 72 610 पर कॉल करें, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। दोस्तों, यह अंक ज्योतिष के तहत इसका मैंने विश्लेषण किया है और अंक ज्योतिष के तहत ही आपका समाधान मिलेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क है। यह सिर्फ प्रचार के लिए ऐसा किया जाता है, इसमें कोई शुल्क नहीं मिलेगा। इसलिए आप निश्चित रूप से बेधड़क आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिखकर भेज सकते हैं। जानकारी और समाधान है आप पा सकते हैं। और वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।